अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम आधा मश्क नंबर 5 का पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि नीचे मुख्तलिफ हमारे पास 10 MCQs दिए हैं, हमने ना कि इसमें से सही जवाब ढूंढना है और उसके ऊपर दायरा लगा दें या फिर टिक का निशान लगा देना है। तो चलें, पहले ही अगर हम ना कि MCQs देखें, वो कहता है कि 2x - 1 बटे में हमारे पास x की 2 जमा 4। कहता है ये जुमला हमारे पास क्या होता है, कसीर रकमी होती है, अलजबरी कसर होती है, अददी कसर होती है या फिर मसावात होती है। यहाँ पे आप लोग देखें ना, एक तो चीज़ ये हमें समझ आ गई कि x y इसमें ना कि इन्वॉल्व है, तो ये हमारे पास अलजबरा में आ जाएगा। और दूसरा बटे में है, इक्वल में होता तो चले ना कि हम इसे मसावात कह सकते थे, लेकिन इक्वल में नहीं है तो ये जस्ट ना कि हमारे पास बटे में है, और ये बटे में हमारे पास चीज़ होती है उसे हम कसर कहते हैं, और ये अलजबरा है तो इसलिए इसे हम ना कि अलजबरी कसर कह देंगे। यानी इसका जो ठीक जवाब है वो अलजबरी कसर है। दूसरे पे आए तो वो कहता है कि 18 A की 2 B C की 2 और बटे में हमारे पास है 12 AC। इसकी वो कहता है कि मुख्तसर तरीन शक्ल क्या होगी। तो यहाँ पे ना हम इसे फिर ना कि हल कर लेते हैं, तो फिर ही हमारे पास ना इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल निकलेगी। तो चलें इसको ना कि मैं यहाँ पे हल करता हूँ। मेरे पास है जी 18, उसके बाद देखें A की 2, फिर B C की 2 है, बटे में अगर आप लोग देखें तो 12 AC है। पहले तो इसके ना कि जो हमारे पास जो वैसे नंबर्स हैं, यानी कि जो 18 और 12 इनको काट लें, फिर हम ना A B और C की तरफ आते हैं। तो ये ना हमारे पास 6 पे कर रहे हैं, यानी कि 6 2 12 6 3 18। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें आंसर 3/2 तो हमारे पास वैसे आ गया है। अब नेक्स्ट आगे मजीद देखें तो यहाँ पे देखें A की 2 है, यहाँ पे A 1 है, तो जो A की 2 ऊपर है वहाँ पे उसे ना कि हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2 ये 1 ऊपर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद B और है ही नहीं तो B हमने वैसे लिख देना है। C देखें ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो नीचे वाला भी हम ऊपर ले जाते हैं, यानी कि C 2 - 1 हो जाएगा। इसको मजीद हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 वैसे ही आ गया। अब ऊपर देखेंगे तो A 2 में से 1 निकालें तो 1 बच गया, B भी हमारे पास वैसे बच गया, C 2 में से 1 निकाले तो हमारे पास 1 बच गया, यानी कि 3ABC/A ये हमारे पास ना /2 ये हमारे पास जवाब आता है। तो ये देखें जो B ऑप्शन है ये हमारे पास इसका ठीक जवाब है। उससे अगले पे चलें, हमारे पास है जी 15XYZ/10। इसकी मुख्तसर तरीन वो कहता है शक्ल क्या होगी, तो इसे भी हमें फिर हल करना पड़ेगा। इसको मैं ना यहाँ पे ले आता हूँ, तो मेरे पास है जी 15, आगे है जी XYZ और बटे में मेरे पास है 10। इसको मैंने ना कि हल करके जहाँ पे लिखना है, तो इसको भी काट लेते हैं क्योंकि ये 10 और ये कट रहे हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 3/2। बाकी XYZ बस ऊपर ही है हमारे पास, नीचे है ही नहीं, तो बस 3/2 XYZ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हम ढूंढते हैं, तो ये जो हमारे पास A वाला है ये इसका ऑप्शन ठीक है। इसी का अगर हम चौथा जुज देखें तो हमारे पास है जी 3x - 1 बटे में हमारे पास 5 है, जमा हमारे पास है जी 2x - 3 और बटे में 5 है। तो इसको भी हमने हल करना है और इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। तो चलें इसे भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में से अगर आप लोग देखें ना, वैसे डायरेक्ट हम इसे ना तो काट सकते हैं ना ही जमा माइनस कर सकते हैं। उसके लिए हमें ना कि 5 और 5 का ना कि जुज़ाफ़िकल निकालना पड़ेगा। 5 और 5 का जुज़ाफ़िकल हमारे पास 5 ही आ जाएगा। जब दो एक जैसी रकमें उनका जुज़ाफ़िकल हमारे पास वही आ जाता है। इन दोनों को तकसीम करें, 5 को 5 पे तकसीम करें, जवाब 1 आएगा। 1 को इसके साथ ज़रब दें तो हमारे पास यही आ जाएगा 3x - 1, और दरमियान में हमारे पास वही जमा आ गया जो इधर दिया हुआ था। अब देखें भी इन दोनों को तकसीम करें, फिर जवाब 1 आया, तो अब इस 1 को हमने इसके साथ ज़रब दे देनी, यानी 2x - 3। अब नेक्स्ट इसको ना कि हम लिखते हैं 3 और 2 हमारे पास 5x हो जाएगा, और जमा हमारे पास है जी 3 और 1 4, 5x - 4 और बटे में हमारे पास ना कि 5 आ जाएगा। अब हमने ढूंढना है 5x - 4/5, वो हम ना कि यहाँ पे ढूंढ लेते हैं 5x - 4/5। ये वाला जो B वाला ऑप्शन है ये हमारे पास ठीक है। अब उससे अगले सवाल पे चलें तो हमारे पास है जी x की 2 - y की 2 बटे में है जी x - y, और उसको ज़रब हो रहा है x - y के साथ। तो इसको भी हमें इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, तो इसे हल करना पड़ेगा। ये देखें ना A की 2 - B की 2 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास हो जाएगा x - y x y। यहाँ पे हम लिख देते हैं x - y और x y, ये हमारे पास इस फॉर्म में हो गया, और बटे में हमारे पास x y ये वैसे ही आ जाएगा।
और ये जो ज़रब हो रहा है x माइनस वाई के साथ ये ज़रब हो रहा है इस तरीके से, ये x जमा वाई इस x जमा वाई से कट गया है। अब बाकी देखें ये भी x माइनस वाई और ये भी x माइनस वाई है, तो यानी कि x माइनस वाई का मुरब्बा हो जाएगा इस तरीके से। ये इसका आंसर आ गया x माइनस वाई का मुरब्बा। ये हमने कि ढूंढ लेते हैं, ये जो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है ये ठीक है, x माइनस वाई का मुरब्बा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी x की 3 माइनस वाई की 3 और तकसीम हो रहा है x माइनस वाई पे, यानी इसकी भी हमने मुख्तसर तरीन शक्ल लिखनी है। तो चलें इसको भी हमें फिर हल करना पड़ेगा। तो x की 3 माइनस वाई की 3 हमारे पास जो फार्मूला होता है ये हो जाता है x माइनस वाई। इस फार्मूले को हम खोलते हैं तो दूसरे नंबर पर हो जाए x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2, ये हमारे पास ना कि फार्मूला हो जाता है। ये जो तकसीम है इसको हमने ना कि ज़रब में कन्वर्ट कर देना है। ये हमारे पास ना कि जब ज़रब में कन्वर्ट करेंगे जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, ये 1 ऊपर चल जाएगा, x माइनस वाई नीचे आ जाएगा, यानी 1 ऊपर चला गया, x माइनस वाई नीचे आ गया। अब ये अब इस तरह से आ जाएगा, ये जो x माइनस वाई इस x माइनस वाई से कट जाएगा। बाकी जो फिर हमारे पास बचेगा वो है जी x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2, ये हमारे पास ना कि बच गया है। अब ये जो हम ना कि यहाँ से ढूंढते हैं जो ये हमारे पास x की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 होगा वो हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखें जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास इसका फिर आंसर निकल आता है। अगर हम 7वां MCQ देखें तो हमारे पास है जी ये जो मसवात है 5 बटा एक्स जमा 1 माइनस एक्स बटा 3 बराबर है 1 बटा 6x, ये किस किस्म की मसवात है। यहाँ पे आप लोग देखें ना, एक तो आप लोग देखें तो आप लोगों को ना कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आप लोगों के पास ना कि अलजबरा की ना कि हमारे पास है अलजबरा की कसरे हैं। तो अगर आप लोग इस मसवात को देखेंगे तो जज़र तो इसमें इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो जज़र की ये मसवात नहीं होगी, मकूस भी नहीं इस्तेमाल हुआ, फिर कुव्वत नुमाई यानी कि यहाँ पे पावर्स भी इस्तेमाल नहीं हुई, तो बस हमारे पास कसरी बचती है। कसर तो हमारे पास है ना कि यानी कि ये बटे में है ही, तो हमारे पास ये फिर ना कि कसरी मसावात बन जाएगी। उससे आगे चलें 8वां, यहाँ पे देखें तो आपके पास 5 की पावर x है, उसके बाद 5 की पावर माइनस x है, तो ये वो कहता है कि ये वाली जो मसावात है ये किस किस्म की मसावात है। तो ये आप लोग देखें क्योंकि ये पावर्स में है तो ये कुव्वत नुमाई वाली हमारे पास ना कि मसावात बनती है। उससे आगे चलें हमारे पास है y की 2 माइनस 24y जमा 128 बराबर है जी 0 के। वो कहता है कि इसके आप लोग रूट्स बताएं कि क्या होंगे। तो मैं ना कि आप यहाँ पे ना कि आप देखें तो हमारे पास y की 2 माइनस हमारे पास है 24y जमा 128 बराबर होता है 0 के। तो ये हमने ना कि यहाँ पे इसके रूट्स निकालने हैं, तो ये इसको फिर हमें हल करना पड़ेगा। तो हल हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, जो साइड वाली रकमें हैं इनको आपस में ज़रब दे देते हैं, यानी इस दोनों को हम ज़रब देते हैं y की 2 को जमा 128 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 128 y की 2। अब ये जो दरमियान वाली है इसको हमने कुछ इस तरह से तोड़ना है कि इसे जमा माइनस करें तो जवाब इसी के बराबर है, ज़रब करें तो 128 y की 2 के बराबर आना चाहिए। चलिए हमने किसको तोड़ते हैं, y की 2 तो चलिए हमारे पास वैसे आ गया। अब इसको ना कि हमने तोड़कर लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस 16y माइनस 6y जमा 128 हमारे पास वैसे आ जाएगा बराबर 0 के। अब मैं ये ना कि वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्या मेरे पास माइनस 8y, बल्कि 6 नहीं 8y, मैं वेरीफाई करता हूँ कि क्या ये मेरे पास ना कि बराबर आते हैं या नहीं। तो मैं माइनस 6 और माइनस 16 और माइनस 8 को यहाँ कैलकुलेटर करूँ, माइनस 16 माइनस 8 जैसे इक्वल करेंगे तो माइनस 24 इसका आंसर आ जाएगा, यानी जमा माइनस करने से जो आंसर आना चाहिए था वो हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को ना कि हम ज़रब दे के देखते हैं कि यह 128 के बराबर होते हैं या नहीं। 16 को हम 8 से ज़रब दे देते हैं तो इक्वल करते हैं तो 128 हमारे पास आ जाता है, यानी कि 128 ज़रब करने से भी हमारे पास इसका आंसर ठीक आ जाता है। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इनके जोड़े बना लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। इन दोनों में से अगर आप लोग देखें तो y कॉमन है, तो y कॉमन है तो बाकी हमारे पास बच जाएगा y माइनस 16। अब इन दोनों में से अगर आप लोग देखें माइनस 8 कॉमन है, माइनस 8 कॉमन है तो माइनस ने अंदर वाली अलामतें चेंज कर देनी है और y हमारे पास वैसे आ जाएगा। अब 128 को 8 पे तकसीम करें, क्या आंसर आता है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। 128 तकसीम 8 करें तो 16 आंसर आ जाता है। तो अलामत हमारे पास इसकी चेंज होकर आएगी, यानी कि माइनस में आ जाएगी इस तरीके से। अब ये इन दोनों में से अगर आप लोग देखें y माइनस 16 आपके पास कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लें y माइनस 16, तो बाकी यहाँ पे देखेंगे तो y बच गया, यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 8 बच गया और बराबर 0 के हो गया इस तरीके से। तो y माइनस 16 भी हमारे पास 0 के बराबर हो गया
और दूसरे नंबर पर y माइनस 8 जो है ये भी हमारे पास 0 के बराबर हो गया है। अब y ये माइनस 16 उधर जाके हमारे पास ना कि जमा का 16 हो जाएगा। अब यह देखेंगे तो ये माइनस का 8 है, उधर जाके जमा का 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आंसर 16 और 8 आ गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 16 और 8 आप लोगों के पास कौन सा है। तो ये देखें जमा का 16 और जमा का 8, यानी कि ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आपके पास ठीक है। अब उससे आगे चलें तो आपके पास है ये 3x की 2 जमा 10x जमा 3। अब इसको भी हमने ना कि हल करना है। तो इसको ना कि पहले हम ना कि लिख लें कि 3x की 2 जमा 10x और जमा 3 बराबर है 0 के। इसको भी अब हमने हल करना है और यहाँ से देखना है कि किसके बराबर होगा। तो चलिए मैं इसको ना कि आपको यहाँ पे हल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो आपने सबसे पहले ना कि जो साइड वाले इन दोनों को ना कि ज़रब दे देना, यानी इन दोनों को ज़रब दें। 3 3 9, 9x की 2 हमारे पास ना कि आना चाहिए ज़रब देने से। इसको ना कि अब हम ना कि आपस में ना कि इसको तोड़ के लिख देते हैं। तो 3x की 2 तो वैसे आ गया, तो मैं इसको तोड़ के लिखता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ 9x जमा x। अब देखिए 9 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास ना कि 9 आ जाएगा, 9 1 9, यानी कि ज़रब वाली तो हमारे कंडीशन पूरी होगी। 9 और 1 10x भी मेरे पास आ जाएगा, जमा 3 वैसे बराबर 0 के आ जाएगा। इन दोनों में से अगर आप लोग देखें इस जोड़े में से तो आपके पास 3x कॉमन निकलता है। बाकी देखेंगे x बच गया, जमा 3 3 9 3 बच जाएगा। यहाँ इन दोनों में से देखें तो 1 कॉमन निकलता है, कहीं कुछ भी कॉमन निकलता तो 1 निकलता है। तो अलामत हमारे पास प्लस की, तो अंदर हमारे पास x जमा 3 बच जाएगा बराबर 0 के। अब देखें भी ये हमारे पास ना कि 2 टर्में अलहदा से बन गई हैं। अब इनमें से देखें तो हमारे पास x जमा 3, यानी कि ये 2 टर्में x जमा 3 हमारे पास कॉमन निकल रहा है। x जमा 3 कॉमन निकल गया तो बाकी यहाँ पे 3x और जमा 1 बच जाएगा। यानी कि आपने देखना है कि x जमा 3 और 3x जमा 1 ये आपने यहाँ से ढूंढना है। तो ये पहले वाला ही जो है, बाकी देखें सब में माइनस है लेकिन हमारे पास था दोनों ही जमा में था। तो ये पहले वाला जो ऑप्शन है ना ए वाला, ये हमारे पास इसका ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसके 10 के 10 जो MCQs हैं वो हल कर लेने हैं।